साथियों, विद्यापीठ संस्कृत यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं मनोज शर्मा एक बार आपके साथ फिर से रूबरू होने जा रहा हूं। जो हमारा पिछले टॉपिक थे कवि परिचय, आज कवि परिचय में उसी टॉपिक में चल रहा हूं और कवि परिचय ये आज मेरा परिचय का अंतिम टॉपिक रहेगा। उसके बाद हर विषय की डिटेल आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए समय बर्बाद किए बिना ही शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में बाणभट्ट पे हमने स्टॉप किया था और आज जो मेरा वीडियो है वो दंडी से शुरुआत करते हैं। इनका जो समय है वो 6वीं शताब्दी के अंत में और 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में माना जाता है। दश कुमार चरित 1927 में द एडवेंचर्स ऑफ द 10 प्रिंसेस शीर्षक से अनुदित है। अब आप सोचेंगे कि दश कुमार चरित ये इनकी प्रसिद्ध रचना है, दश कुमार चरित दंडी की। अवंती सुंदरी की कथा के अनुसार दंडी किरातार्जुनीय भारवी के प्रपौत्र थे। दंडी की जो माता का नाम वो गौरी था, भारवी के पुत्र मनोरथ, ये तीन ये थे, भारवी, मनोरथ, वीर दत्त, फिर उसके बाद दंडी, ऐसा इनका कोई क्रम रहा है। इनका जो निवास है वो दक्षिण में विदर्भ महाराष्ट्र के ये निवासी थे। परिष्कृत गद्य शैली में जन्मदाता दंडी, इनकी कैसी गद्य शैली रही है मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो इनकी शैली है कालिदास की वैदर्भी रीति थी, इनकी भी ये उसी रीति में आते हैं। माधुर्य प्रसाद गुण, इन तीन गुणों में माधुर्य और प्रसाद गुण का ये प्रयोग करते हैं और अभिव्यंजना इनकी शक्ति है। इसके बाद जो इनकी कृतियाँ है अब मैं बता दूं, दश कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा और छंदो विचरित, ये इनकी रचना है। तो दंडी का जो सामान्य परिचय है वो इतना ही था। इसके बाद दूसरे स्थान पर आते हैं भवभूति, बहुत बड़ा नाम है, आपने भी सुना होगा। भवभूति संस्कृत के कवि एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। भवभूति ने अपने संबंध में महावीर चरितम की प्रस्तावना में लिखा है, जो उनका अपना संबंध था महावीर में लिखा है। जो उनका जन्म हुआ है वो 7वीं शताब्दी में हुआ है। ये विदर्भ देश के पदमपुर नामक स्थान के निवासी थे। भट्ट गोपाल के प्रपौत्र, पितामह इनके कौन थे? भट्ट गोपाल। बहुत बार पूछा गया। और निवासी कहाँ थे? विदर्भ के। इनके पिता का नाम नीलकंठ और माता का नाम जातुकर्णी था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन्होंने अपना उल्लेख भट्ट श्रीकंठ पद लांछनी भवभूतिर नाम से किया है। इनके गुरु का नाम ज्ञान निधि था। जो इनके गुरु थे वो ज्ञान निधि थे। भवभूति विदर्भ के ब्राह्मण कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। भवभूति का सामान्य परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का प्रश्न आता है। निवास इनका मैं पहले भी बता चुका हूँ, दक्षिण भारत पदमपुर, और जो इनका गोत्र है वो काश्यप गोत्र है। कृष्ण यजुर्वेद तैत्रीय शाखा के पाठी ब्राह्मण थे। ये कृष्ण यजुर्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, तैत्रीय शाखा के क्या थे? पाठी ब्राह्मण थे। इनके जो पितामह पहले भी बोल चुका हूँ कि भट्ट गोपाल उनका नाम है। प्रिय छंद इनका अनुष्टुप शिखरिणी। उत्तरामचरित देखे तो अनुष्टुप और शिखरिणी छंद में ही पूरा ग्रंथ लिखा गया है। उपासक ही शिव के उपासक थे। इनकी रीति है गौड़ी और उत्तरामचरित में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। ये विविध शास्त्रों के विशेषज्ञ थे, अतः इनको पद वाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता है। जो इनकी उपाधि है वो किस उपाधि से जाने जाते हैं? पद वाक्य प्रमाणज्ञ। बहुत बार ये भी प्रश्न पेपर में आया हुआ है। पद व्याकरण, वाक्य मीमांसा और प्रमाण न्याय ज्ञाता, ये इस तरह से इनकी उपाधि का व्याख्यान किया गया है। महावीर चरित में इन्होंने अपने को, जो महावीर चरित है इसकी प्रस्तावना में इन्होंने अपने को परिणत प्रज्ञ कहा है। उत्तरामचरित में इन्होंने अपने को वश्यवाक कहा है। देखिए महावीर चरित में परिणत प्रज्ञ और उत्तरामचरित में वश्यवाक, इन्होंने दोनों ग्रंथों में अपने आप को ही अलग अलग कहा है। भवभूति के नाटकों में अभिधा वृत्ति मुख्य है। कौन सी वृत्ति है? अभिधा वृत्ति इसमें मुख्य है। भवभूति की कृतियों में ओज गुण अधिक है। माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण, 3 प्रकार के गुण हैं, लेकिन ओज गुण की प्रधानता इसमें सबसे अधिक है। इनकी जो प्रशस्ति है, कव्य कालिदासाद्य भवभूति महाकवि। इनकी जो कृतियाँ है, नाटक है उत्तरामचरित 7 अंक में लिखा गया है। महावीर चरितम 7 अंक में लिखा गया है। मालती माधव ये ना नाटक है ना महाकाव्य, ये प्रकरण ग्रंथ में आता है और इसमें 10 अंक है। जो इनकी उपाधि श्रीकंठ है, पदवाक्य प्रमाणज्ञ है, परिणत प्रज्ञ है, वश्यवाक है जो उत्तरामचरित में कहा है, शिखरिणी कवि है, अम्बेक है, उदंबर है, श्रीकंठ पद है और लांछन है। ये इनके उपाधियाँ दी गई है। तो इतना ये भवभूति के बारे में था। इसके बाद बात करते हैं भट्ट नारायण। इनका समय 7वीं 8वीं शताब्दी माना जाता है। कई पुस्तकों में इनका 6वीं शताब्दी भी है, लेकिन 7वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। ये वेणी संहार इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जो संस्कृत अमर ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। कवि ने वेणी संहार की प्रस्तावना में अपने आप को मृजराज लक्ष्मण कहा है। एक इनकी उपाधि भी है। किसमें कही है? इन्होंने वेणी संहार की प्रस्तावना में ये लिखा है, क्या लिखा है? मृगराज लक्ष्मण। इससे ज्ञात होता है कि इन्हें कविंद्र या
कवि मृगेंद्र भी कहा गया, ये भी इनकी उपाधि है। इनकी जो कृति है वो वेणी सहारे एकमात्र नाटक है और 6 अंक का लिखा गया है और वीर रस की इसमें प्रधानता है। जब मैं इसका व्याख्यान विस्तृत रूप से करूँगा तो ज़रूर आपके समक्ष हर एक ग्रंथ का वीडियो प्रस्तुत करूँगा। बिल्हण की बात करते हैं। भट्टनारायण के बाद बिल्हण कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे। इनका समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। जिनकी रचना बहुत प्रसिद्ध रचना है चौर पंचाशी का 50 इसमें लिखी गई है। दूसरी रचना है इनकी विक्रमांक देव चरितम जो इतिहास ग्रंथ है। इनका जो सामान्य परिचय है, इनके जो पिता थे वो ज्येष्ठ कलश थे, पितामह राज कलश और इनकी माता नाग देवी थी। इनका जन्म कश्मीर में हुआ था। इनकी कृतियाँ है विक्रमांक देव चरितम 18 सर्ग में ये लिखी गई है। कर्ण सुंदरी बिल्हण की बहुत प्रसिद्ध रचना है। चौर पंचाशी का और सुक्ति मुक्तावली और सुभाषितावली ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं और मुख्य रचनाएं हैं। इनकी जो उपाधि है वो है विद्यापति, इनकी उपाधि है। तो बिल्हण के बाद श्रीहर्ष बहुत प्रसिद्ध कवि है। इनका समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। वह बनारस एवं कन्नौज के गढ़वाल शासकों विजय चंद्र एवं जयचंद्र की राजसभा को सुशोभित करते थे, अर्थात ये उनके दरबारी कवि थे। अलंकृत शैली के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि थे श्रीहर्ष। खंडन खंड खाद्य नामक ग्रंथ में उन्होंने अद्वैत मत का क्या किया था, खंडन किया था उसका। और किस में किया था, खंडन खंड खाद्य में। और इनके जो पिताजी का नाम था वो श्री हीर था और माता का नाम मामल देवी था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ बृहत्रय का सर्वोत्कृष्ट रतन नैषधीय चरितम जो 22 सर्गों में लिखा गया है। श्रीहर्ष के काव्य में भाषा, सौंदर्य, भाव सौष्ठव और पद लालित्य है। इनकी जो कृतियाँ है स्थायी वर्य विचार प्रकरण इनकी कृति है। श्री विजय प्रशस्ति प्रसिद्ध रचना है। हिंद प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य बहुत प्रसिद्ध रचना है। शिव शक्ति सिद्धि, नैषधीय चरितम, अर्णम वर्णन, गौंडोरवी कुल प्रशस्ति ये इनकी रचनाएं है। इनकी जो उपाधि है श्रृंगार मृत शीतगु ये इनकी उपाधि है। इसके बाद अंबिका दत्त व्यास। व्यास ब्रज भाषा के कुशल और सरस कवि थे। 1858 से 1900 ईस्वी, अगर पूछा जाए, अभी नेट में पूछा था इसका प्रश्न, 19वीं शताब्दी इसका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। ये इनका समय, जन्म समय माना जाता है। ये भारतेंदु युग के लेखक, समकालीन तथा हिंदी सेवी साहित्यकार थे। 12 वर्ष की अवस्था में काशी कविता वर्धनी सभा ने सूक कवि से इन्हें सम्मानित किया, उपाधि दी गई है। व्यास की प्रशंसा भारतेंदु ने कवि वचन सुधा में भूरी भूरी की है। इन्होंने गद्य और पद्य में 50 से अधिक पुस्तकें लिखी थी। व्यास जी का आश्चर्यजनक वृत्तांत अपने समय में फंतासी उपन्यास था। शिवराज विजय संस्कृत में एक अलग पहचान बनाता है। इनका महत्वपूर्ण संस्कृत है भी, उपन्यास है ये, ना काव्य है ना महाकाव्य, उपन्यास है ये। काशी में वैष्णव पत्रिका 1884 ईस्वी का आरंभ इन्होंने किया था, जो बाद में पीयूष प्रवाह नाम से साहित्यिक पत्रिका में रूपांतरित हो गई। इसके बाद है कि अवतार मीमांसा अंबिका दत्त का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है। अवतार मीमांसा और पावन पचासा इनकी एक काव्य कृति है। इनके पिता का नाम श्री दुर्गा दत्त था। कृतियाँ इनकी हिंदी तथा संस्कृत में छोटी बड़ी 78 पुस्तकें हैं, लेकिन इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो अंबिका दत्त का शिवराज विजय, यही एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। इनकी जो उपाधि है घटिका शतक, सुकवि, शतावधान, अभिनव बाण, बहुत बार पेपर में पूछा गया, अभिनव बाण इनकी प्रसिद्ध रचना है और ये भारत रत्न भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। पंडित क्षमाराव, अब इनकी बात करेंगे। ये अंतिम कवि है, मैं इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। इनका जो समय है 1890 से 1954। इनकी माता का नाम उषा देवी था, पिता का नाम शंकर पांडुरंग है और उपाधि इनकी पंडिता है, तभी इनको पंडिता क्षमाराव कहा गया है। क्षमाराव ने छोटी बड़ी 50 पुस्तकें कुल लिखी है, जिसमें 7 एकांकी, 4 अंक वाले नाटक, 4 पद्य जीवन चरित्र, 35 लघु कथाएं तथा विविध निबंध ग्रंथ इन्होंने लिखे। इनकी जो कृतियाँ है मुख्य काव्यात्मक रचनाएं वो है कथा पंचक, पद्यबंध लिखी गई है, ग्राम ज्योति है, कथा मुक्तावली पंडिता क्षमाराव की है। खंड काव्य है इनके मीरा लहरी और महाकाव्य है तुकाराम चरितम, रामदास चरितम, श्री विज्ञानेश्वर चरित, सत्याग्रह गीता, उत्तर सत्याग्रह गीता। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। अगर किसी साथियों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप वो भी हमारे से संपर्क कर सकते हैं, तो हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।